आपका साहू क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं लेकर आया हूँ, जिसमें से कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे तुम्हारा सबसे मेन होता है ट्रिग्नोमेट्री चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश को आपको लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चतुर्थांश को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कहाँ पे किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में किस में कौन सा प्लस में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बढ़ा दूं, सबसे बड़ी चीज है आपको क्या याद रखना है, एक लाल बटे कक्का। इसमें देखो लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब लाल बटे कक्का का मतलब ये नहीं है आपका कोई फार्मूला है, आपको याद करने के लिए हम बताएं। तो साइन का मतलब क्या होगा, साइन एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लंब, और के का मतलब है यहाँ पे कर्ण। और इसी तरह हम कॉस में आएंगे, इस कॉस के कोऑर्डिनेट में जब हम आएंगे तो कॉस का ए का मतलब है आधार बटे कर्ण, और टेन में होता है लंब बटे आधार। अब इसी तरह हम अगर उल्टेंगे, अगर इसको हम अपोजिट कहेंगे तो अगर कॉसेक का क्या होगा, हमारा जो कॉसेक होगा क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। इसी तरह हमारे से क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा, और कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। अब चलते हैं चतुर्थांश की तरफ। देखो ये होता है हमारा, ये जो होता है इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा होता है प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ पाद। हम कहाँ से चलते हैं, हमेशा जीरो से चलते हैं। यहाँ से हम चलेंगे जीरो, जीरो से देखो ये जीरो हमारा, ये क्या हो गया जीरो। अब ये कोण हमारा क्या हो गया 90, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये कोण क्या हो गया हमारा, यहाँ से क्या हो गया 180, अब ये हो गया 270, यहाँ पे पहुंचेंगे 360। मतलब ये सर्कल चलता है, यहाँ से हम जीरो से चले, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। अब यहाँ पे जो प्रथम पाद में होता है, जो प्रथम पाद में क्या होता है, हमारे सभी जो होते हैं अनुपात प्लस में रहते हैं। जैसे हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, और कॉट हो गया। जब हम दूसरे पाद में आएंगे तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं, बाकी सब जितने होते हैं तो क्या रहते हैं, माइनस में होते हैं। और माइनस में तुम्हारे कौन से होते हैं, एक हो गया कॉस हो गया तुम्हारा, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। अब चतुर्थ जब तृतीय पाद में आते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा टेन और कॉट जो होता है प्लस में रहता है, शेष जो होते हैं वो हमारे धनात्मक रहते हैं, मतलब शेष जो होते हैं ऋणात्मक रहते हैं, ठीक है। इसमें ऋणात्मक कौन कौन रहेंगे, तो तुम्हारा साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। तो इसमें क्या रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। और चतुर्थ पाद में क्या होता है, इसमें कॉस और सेक जो रहते हैं वो धनात्मक रहते हैं, शेष जो होते हैं हमारे ऋणात्मक होते हैं। और ऋणात्मक कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारा साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, और कॉट हो गया। चतुर्थांश में यही आपको समझना है किस पाद में कौन सा प्लस रहता है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें तो सभी प्रथम पाद में तो सभी प्लस में रहते हैं, और दूसरे में हमारा साइन कॉसेक रहता है, तृतीय में क्या होता है टेन कॉट प्लस में होता है, चतुर्थ में क्या होता है कॉस और सेक धनात्मक होता है। अब कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फार्मूला है, देखो ये 9 फार्मूले हैं। उसके बाद मैं जो फार्मूले अभी आपको बताऊंगा ये 9 फार्मूले हैं। जो हमारा पहला फार्मूला दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हो और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालो, देखो अब साइन स्क्वायर थीटा की तुमको वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब वहां हमारा 1 लिखा था, अब इधर cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारा प्लस का है, अब उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम साइन की, अब अगर हमको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर साइन को पक्षांतर कर देंगे, हमारा 2 3 4, इससे हमारे 3 फार्मूले निकल के आ गए। हमारा दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कहां से बना, ये तुमको 7 नंबर फार्मूला आपको दिख रहा होगा,
तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, tan को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे tan क्या है हमारा माइनस में है, जब उस तरफ जाएगा तो हमारा tan क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसी तरह हमारा तीसरा फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है, अब 9 नंबर आप फार्मूला देखिएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा की चाहिए थी। cosec स्क्वायर की थीटा की वैल्यू जो हमको चाहिए तो माइनस cot स्क्वायर थीटा को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ माइनस है उस तरफ क्या है क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी तरह हम देखो ये दो फार्मूले लिखे हुए हैं जो तुम्हारे ऊपर वाले फार्मूले से बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारा ये आ गया 6 नंबर फार्मूला, और 6 नंबर फार्मूला भी यहीं से बना हुआ है 7 नंबर से। अब हमको 10 की वैल्यू चाहिए। अब देखो 10 क्या है, जो 10 है इस तरफ माइनस है या इस तरफ माइनस है, तो हम 10 को क्या करेंगे उस तरफ भेजेंगे और 1 को इस तरफ ले आएंगे। तो देखो 10 को जब हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 को जब हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा था सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो वहां पे 1 क्या था हमारा प्लस का था, जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, तो हमारे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हमारा फार्मूला निकल के, जो ये फार्मूले है 9 इसमें से 2-3 फार्मूले सिर्फ हैं और बाकी सब इनसे अलग अलग की वैल्यू निकाली गई है। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। देखो फिर हमारे कुछ फार्मूलाज हैं तो मैं बताऊंगा। देखो इस वीडियो में वही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं। तो देखो क्या होता है, कहीं पे आपको सभी फार्मूले नहीं मिलते, तो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की सारे फार्मूले मिलेंगे, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा 10 नंबर फार्मूला क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ क्या होता है, साइन यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस बी का लिखा, अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी का पूछ देगा तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे माइनस लिख जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ भी नहीं चेंज होता। इसी तरह हमारा होता है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। बस तुमको कॉस के फॉर्म में यह याद रखना है कि अगर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर cos a माइनस बी का यहाँ पे अगर फार्मूला आपको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। इस चीज को आप लोग बेसिक से ध्यान रखेंगे। इसी तरह हमारा क्या होता है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। अगर यहाँ पे हमें पूछ दे tan a माइनस बी का फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। tan a प्लस बी में क्या हो जाएगा, अगर tan a माइनस बी का फार्मूला पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। इसी तरह cot a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। अगर यहाँ पे cot a माइनस बी का फार्मूला पूछ देगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है फार्मूलाज में। देखो फार्मूला आपको कैसे याद होगा, जितनी बार क्वेश्चन करोगे जो फार्मूला आपके क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसको उतनी बार अगर तुम फार्मूला लगाने से पहले उस फार्मूले को नोट कर लेते हैं, अगर बारी बारी से उसको प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अगर आप रट के याद करते हो तो 2-4 दिन के लिए याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो आपको ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि जब क्वेश्चन करो तो उसी के नीचे फार्मूला लिख लो तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि जब जितने बार क्वेश्चन करोगे वो फार्मूला आप लिखोगे तो आपकी जो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा 14 नंबर फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी। अभी और फार्मूले हैं, चलते हैं और फार्मूले की तरफ। देखो ये फार्मूले हैं हमारे कुछ और, अभी कुछ और फार्मूले हैं जो थोड़े से फार्मूले हैं बेसिक से। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, देखो ये क्या है साइन, अब देखो जो पीछे मैं बताया था तो साइन सी प्लस डी का बताया था, ये क्या है साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब दूसरा 16 नंबर फार्मूला हमारा क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी
बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। अब 17 नंबर फार्मूला है cos c माइनस कॉस डी, तो क्या होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। 18 नंबर फार्मूला दे रखा है, कुछ जो होते हैं क्वेश्चन हमारे आते हैं 2 साइन इंटू कॉस बी के, तो हमारे पे वहाँ पे फार्मूला क्या लगाया गया 2 साइन इंटू कॉस बी का, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे 19 नंबर फार्मूला दे रखा है 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो 20 नंबर हमारा फार्मूला दे रखा है 2 कॉस इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन इंटू साइन बी, तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी। तो 22 नंबर हमारा फार्मूला क्या होगा, ये तो फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि साइन 2a, एक जाना माना नाम है साइन 2a। तो साइन 2a के दो फार्मूले होते हैं, एक तो फार्मूला आपको पता होगा कि 2 साइन इंटू कॉस बी भी होता है, तो एक भी और भी होता है, क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलते हैं 23 नंबर जो हमारा फार्मूला तो है cos 2a का। तो cos 2a के जो फार्मूले होते हैं तो हमारा 1 2 3 4 फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और तीसरा फार्मूला है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। और हमारा 24 नंबर फार्मूला, देखो इन फार्मूलों को आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक रोक के और स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैंने बता दिया। देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि मतलब जो फार्मूले आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करते वक्त आपको फार्मूला लिख लेना है, सीधी सी बात है। तो फार्मूले हमेशा किसी किताब के फर्स्ट या लास्ट में लिखो, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो आपको बीच में लिखोगे तो पढ़ना पलटते रहोगे, पलटा जाता है कम मिलेगा। तो अगर आप शुरू और लास्ट में लिखोगे तो उसमें क्या होगा, आपको तुरंत फार्मूला मिल जाएगा। तो हमारा 24 नंबर फार्मूला है साइन 3a। तो साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब a। अब 25 नंबर फार्मूला होता है cos 3a का। तो cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यहाँ पे 26 नंबर फार्मूला है tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फार्मूले हो गए, कुछ और 2-4 फार्मूले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेन फार्मूले तुम्हारे इतने ही, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपके पेपर जब आप दो या कोई अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हो या कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपको फंसना नहीं चाहिए। सीधी सी बात, फंसना नहीं चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फंसेगा कुछ नहीं। चलते हैं जो अदर फार्मूले हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद देखो ये 3-4 और 5 फार्मूले हैं। उसके बाद देखो 27 नंबर फार्मूला है साइन 18 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 18 अंश का मान होता है √5 माइनस 1 अपान 4 होता है। तो साइन 36 का मान कितना होता है, साइन 36 का मान 36 नहीं होता, 36 डिग्री यानी 36 अंश का मान कितना होता है √10 माइनस 2 √5 अपान 4 होता है। तो cos 18 का मान होता है √10 प्लस 2 √5 अपान 4, और यहाँ पे cos 36 का मान होता है √5 प्लस 1 अपान 4। और जो हमारा 31 नंबर फार्मूला है साइन a/2 बराबर होता है प्लस माइनस √1 माइनस cos a अपान 2। यहाँ पे होता है cos a/2 का फार्मूला क्या होता है प्लस माइनस √1 प्लस cos a अपान 2। 33 नंबर फार्मूला जो हमारा है तो क्या होता है tan a/2 का फार्मूला होता है प्लस माइनस √1 माइनस cos a अपान 1 प्लस cos a। तो क्या होता है, ये जो फार्मूले हैं आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और ये फार्मूले आपको ये नहीं कि बोझ है इतने फार्मूले याद कैसे होंगे, तो ये आपको मन में भ्रम नहीं रखना है कि ये कैसे याद होंगे। 33 फार्मूले हैं, अभी फार्मूले कम हैं, आपको अभी फार्मूले कुछ नहीं बताए गए। आप जो 10th में होगे, अभी इंटर में होगे तो बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं। तुम्हारा जो हो गया समाकलन हो गया, अवकलज हो गया, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। तो जो मतलब
अभी 10th में 9th में हैं तो उनके लिए इतने फार्मूले ठीक है, जो 11th के लिए उनके लिए काफ़ी सारे फार्मूले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना, ये नहीं बोझ बन के आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन हैं, मतलब इतने फार्मूला हैं, तो 33 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, तो जिसमें से वो है, ठीक है। तो 33 फार्मूले, आपको ये मन में कॉन्सेप्ट नहीं बना के रखना है कि 33 फार्मूले कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। तो कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है कि हमको 33 फार्मूले अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करके रखने हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय,